ऐसे कोई एक करना है। तो अगर तुम्हें लेटर का टॉपिक इजी लगे तो लेटर कर लेना, या ईमेल का टॉपिक इजी लगे तो ईमेल कर लेना, ठीक है। वैसे तो दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ईमेल राइटिंग जैसे अपन ने लेटर में पढ़ा था कि एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल होता है। लेटर में पढ़ा था ना इनफॉर्मल और फॉर्मल, ऐसे ही ईमेल भी। ईमेल में दो कोई पार्ट नहीं होते हैं, होता एक ही है, लेकिन ये दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अपन फॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं और इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल लिखना मतलब कि हम चाहे तो किसी ऑफिस में भेज सकते हैं, हम किसी एडिटर को भेज सकते हैं, हम चाहे तो किसी स्कूल में भी भेज सकते हैं, उनमें भी सेम फॉर्मेट चलेगा। और इनफॉर्मल में हम किसी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को भेज सकते हैं। दोनों में सेम फॉर्मेट जाएगा। जैसे उसमें तो अलग अलग थे कि लेटर टू एडिटर अलग होगा, ऑफिशियल लेटर अलग होगा, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं होगा, इसमें सेम ही फॉर्मेट चलेगा। बस हमें क्या चेंज करना है, बॉडी चेंज कर देना है। जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से हमें बॉडी लिखनी है। समझ में आया? ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। हमारा टॉपिक कोई भी हो सकता है, या तो फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। वेट कर लेते हैं एक बार वो आ जाए, फिर फॉर्मेट लिखवा देंगे इसका। देखने में इजी पड़ता है अपन को ईमेल, अगर अपन लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि लेटर में हमें ज्यादा लाइंस लिखनी पड़ती है, ईमेल में थोड़ी कम लाइन लिखनी पड़ती है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, 4-5 लाइनों में ईमेल खत्म हो जाता है। तो अगर देखो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है बाकी तो। अगर टॉपिक लेटर का इजी है तो लेटर लिखना भी इजी है, और ईमेल का इजी टॉपिक आ गया तो ईमेल लिखना भी इजी है। लेकिन अगर मान लो दोनों सेम लेवल के हैं तो ईमेल लिखना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें कम कम लाइंस बना के लिखनी पड़ती हैं, तो गलतियां भी कम होती है, तो मार्क्स कम करते हैं फिर इसमें, ठीक है। वेट कर लेते हैं 2 मिनट, तो आ जाए। बुक आ गई। दो मिनट ज्यादा
ठीक है, अब हम लिख रहे हैं ईमेल का फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो आता है टू। आप जिसको लिख रहे हैं ईमेल, इधर ध्यान देना प्लीज। आप जिसको ईमेल लिख रहे हैं सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, अब तक जो लेटर लिखे थे वो तो बिना बॉक्स के लिखे थे, लेकिन ईमेल एक बॉक्स में लिखा जाता है। फिर उसमें एक और एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 4 लाइंस बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले वाले ब्लॉक में आता है टू। जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आता है। अब क्या करेगा, जैसे तुम्हें लिख दिया चलो लेटर टू एडिटर लिखना है, मतलब ईमेल टू एडिटर लिखना है, तो जो एडिटर होगा उसका ईमेल यहाँ पर आएगा। अगर तुम अपने दोस्त को ईमेल लिख रहे हो तो दोस्त का ईमेल यहाँ पर आएगा। अगर तुम किसी स्कूल में ईमेल लिख रहे हो तो उस स्कूल का ईमेल यहाँ पर आएगा। मान के चलते हैं कि हमने कोई दोस्त का ईमेल लेकर चलते हैं। तो सारे लेटर स्मॉल, कोई भी लेटर ईमेल में कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, सारे लेटर स्मॉल लिखने हैं और सारे लेटर्स कंटिन्यू लिखने हैं, ये नहीं ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, सारे लेटर्स कंटिन्यू लिखने हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। ओके, फिर उसमें कोई नंबर जरूर आना चाहिए, ईमेल एड्रेस बिना नंबर के नहीं बनता है। फिर @gmail.com लिखना है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस लिखना समझ में आ गया। जो भी हम नेम लिखेंगे वो कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे और सब कुछ कंटिन्यू में चलेगा। कोई नंबर ऐड करना है फिर @gmail.com करके लिखना है। पेपर में ईमेल लिखकर कभी नहीं देगा कि आपको इस ईमेल पर भेजना है। आपको कोई नाम दे देगा या फिर आपको कोई स्कूल का नाम दे देगा। जैसे मान लो कोई स्कूल का नाम दे दिया, अपन मान के चलते हैं चलो SG स्कूल का नाम दे दिया, तो अपन को खुद से ईमेल बना लेना है, SG स्कूल लिख लो। कुछ भी ईमेल बना सकते हैं ना, ईमेल ही तो बनाना है, कोई भी नंबर लिख दो फिर @gmail करके लिख देना। ठीक है, कोई भी अपना जो ऑफिस होता है बस उसका नाम लिख दो और आगे @gmail करके आप ईमेल बना सकते हो। फिर उसके बाद में इनको खाली छोड़ना होता है, कार्बन कॉपी और BCC को खाली छोड़ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट, आई गेस सब्जेक्ट में जो हमारे ईमेल का टॉपिक होगा वो लिखा जाएगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में क्या टॉपिक दिया है, वो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। फिर यहाँ से अपनी बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, बॉडी कैसे लिखते हैं, वही सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनफॉर्मल वाला ईमेल लिख रहे हैं तो अपन डियर से स्टार्ट कर देंगे, जैसे डियर फादर से। और जैसे तुम्हें इनफॉर्मल के शुरू की लाइंस बताई थी ना, आई एम गुड हियर वगैरह वगैरह करके, तो वो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लंबा ईमेल नहीं जाता है, बहुत थोड़ा सा ही होता है, 4-5 लाइनों का ईमेल लिखना है। उसके बाद में लिखना है एंडिंग लाइंस। फिर लिखना है योर्स ट्रूली और फिर लिखना है नेम। इस बॉक्स को पूरे को बंद कर देना है। ठीक है, वापस समझो। सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक्स में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, टू लिखना है। टू में क्या जाएगा, जो जिस भी इंस्टीट्यूशन को, जिस भी पर्सन को या कहीं भी हम अगर ईमेल भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आएगा। ईमेल एड्रेस कभी भी एग्जाम में पेपर में नहीं दिया होता है, हमें खुद बना के लिखना होता है। बाद में नेक्स्ट ब्लॉक में CC और BCC वाला खाली छोड़ना होता है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हमें दिया हुआ होता है वो लिखना होता है। जैसे लेटर्स में लिखते आए सब्जेक्ट की जगह, वही यहाँ पर लिखना होता है। फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, उसकी स्टार्टिंग लाइंस लिखनी होती है, फिर बॉडी लिखनी होती है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है या जो भी हमारी नीड है वो लिखनी होती है। उसके बाद में एंडिंग लाइंस लिखनी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी ऑफिस में भेज रहे हैं तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या घर पे भेज रहे हैं तो क्या लिखते हैं, पे माई रिगार्ड्स टू मदर वगैरह करके एंडिंग लाइंस लिखते हैं। और फिर लास्ट में लिखते हैं नेम और योर्स ट्रूली। समझ में आ गया फॉर्मेट। एक ईमेल लिखकर दिखाती हूँ मैं तुम्हें, चलो। ये ईमेल लिखेंगे,
राइट ए ईमेल टू मंथली मैगजीन। ठीक है, ये तुम्हारे ईमेल का टॉपिक है। ईमेल का टॉपिक समझो एक बार। राइट है ईमेल टू मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन वाले को हमें एक ईमेल लिखना है। उस मंथली मैगजीन का नाम क्या दे रखा है? इंडिया टुडे। उस मंथली मैगजीन का तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहां से? पक्का दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ आ सकते हो। ठीक है, उस मंथली मैगजीन का नाम क्या है? इंडिया टुडे उस मंथली मैगजीन का नाम है। और टॉपिक क्या है हमारा कि हमें प्रिकॉशंस बताने हैं कोविड-19 के। प्रिकॉशन मतलब सावधानियां, कि कोविड-19 से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। इसके लिए हमें एक ईमेल लिखना है। किसको लिखना है? मंथली मैगजीन वाले को, जिसका नाम क्या है मंथली मैगजीन वाले का? इंडिया टुडे करके उसका नाम है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बॉक्स बनाना है। ये इसमें ब्लॉक बनाने हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? टू, फिर सीसी, एंड बीसीसी, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना होता है। तो जैसे हमारे पास में उस मैगजीन का नाम है, मैगजीन का नाम क्या है? इंडिया टुडे। तो हम इंडिया टुडे करके ही एक ईमेल एड्रेस बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक ईमेल एड्रेस बना दिया, इंडिया टुडे 2026@gmail.com। कोई भी हम ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। के बाद में सीसी बीसीसी को खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19। जो हमारा टॉपिक था वही हमने सब्जेक्ट में लिख दिया। अब हमें इधर से स्टार्ट करना है, बॉडी से स्टार्ट करना है। तो जैसे हम लेटर लिख लेते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे? सर। उसमें क्या दिख रहा है यार? इधर ध्यान दे ले। मैम या सर लिखते थे, तो मैंने यहाँ पर सर लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखते थे हम? शुरुआत की कुछ लाइंस जो हमारी फिक्स थी वो लिखते थे। तो तुम चाहो तो वो यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि लिख तो अभी भी हम एडिटर को ही रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर उसने बता रखा है कि वो क्या है, एक मैगजीन है, तो यहाँ पर हम मैगजीन लिखेंगे, न्यूज़पेपर मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि उसने दे रखा है कि मैगजीन है। ठीक है, क्या लाइन थी? आई वुड लाइक टू वही जो सेम लाइन आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19, कि आपकी मैगजीन के कॉलम के थ्रू मैं लोगों का ध्यान किस ओर ले जाना चाहता हूँ? कोविड-19 के प्रिकॉशंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में